चैप्टर 6 स्ट्राइक्योमेट्री का टॉपिक है मोल मैस कैलकुलेशंस। मोल मैस कैलकुलेशंस हम किसे कहते हैं? इन न्यूमेरिकल्स में ये होता है कि हमें एक चीज गिवन होती है और दूसरी चीज हमने फाइंड करनी होती है। अगर हमें मोल गिवन हो तो मैस फाइंड करना होता है, मैस गिवन हो तो मोल फाइंड करना होता है। मोल मैस कैलकुलेशंस में हमें एक चीज गिवन होती है और दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मैस मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। एक फार्मूला होता है मोल को फाइंड करने का। अगर हमने मोल को फाइंड करना है तो फिर हमें मैस गिवन होगा, मैस गिवन होगा और हम उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ। और इसी फॉर्मूले में अगर ऐसा है कि मोल हमने फाइंड करना है, मैस हमें गिवन है, तो फिर हम मैस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से। और अगर हमें कहते हैं कि आपने मैस फाइंड करना है, मैस को हमने फाइंड करना है और जो मोल है मोल हमें गिवन हो, तो फिर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं। मैस हमने फाइंड करना है तो मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैस हमने अगर फाइंड करना है तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास मोल आ जाएगी, मैस आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें मोल दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, मोल के मैस की गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल मैस कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें है 75 मोल्स ऑफ H2। हमें मोल्स गिवन है हाइड्रोजन के और हमने इस पे कैलकुलेट क्या करना है, मैस इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो भी सब्सटेंस कंपाउंड गिवन है हमने उसका मोलर मैस निकालना है। अब हाइड्रोजन का मोलर मैस निकालना है तो हम हाइड्रोजन का मोलर मैस कैसे निकालते हैं, H2 का। हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, हमें गिवन होता है या हमें पता हो तो हम इसका निकालते हैं। हाइड्रोजन है तो 1, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है 1 × 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का मोलर मैस। मोलर मैस आ गया, मोल्स भी हमें इसके गिवन है तो हमने फाइंड करना है मैस। अब मैस का फार्मूला क्या होता है, मैस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब मोल हमें गिवन थे 75 और मोलर मैस हमने फाइंड किया है 2। 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। मैस हमने फाइंड किया, मैस का यूनिट होता है ग्राम, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 150 ग्राम मैस। इसी तरह क्वेश्चन है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम का मतलब स्टीम भाप होती है जो पानी से बनती है, तो स्टीम की जगह हम स्टीम को समझ देंगे ये है H2O, मतलब स्टीम वाटर है। अब हमें मोल्स गिवन है वाटर के और हमें इसका मैस फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहला हमने इसके निकालने हैं H2O का मोलर मैस निकालना है। H2O का मोलर मैस हम कैसे निकालते हैं, हाइड्रो H2O। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1 मैस नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है वो 16 होता है। तो हम H2O का निकालना है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 1 2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 और ये एक ही ऑक्सीजन है तो 16 × 1, तो H2O का हमारे पास आ गया 18 AMU। ये क्या हमारे पास वाटर का मोलर मैस। हमने निकालना है इसका मैस, तो मैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस हमने निकालना है, फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल हमें गिवन है 0.25, 0.25 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस 18 के साथ। मोलर मैस 18 है, 0.25 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5। 4.5 मैस हमने निकाला है तो आंसर के साथ हम लिखेंगे ग्राम, 4.5 ग्राम। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, हमें मोल्स गिवन है और हमने मैस निकालना है H2SO4 का। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, हम जिसे कहते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। पहले हमने H2SO4 का निकालना है मोलर मैस, H2SO4।
हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, एक ही सल्फर है, मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस सब को हमने सम करना है, 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, इस सारे को हमने ऐड करना है, 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 98 AMU। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आ गया 98। हमें इसके मोल के बने कैलकुलेट हमने करना है मास। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास का सेम फार्मूला वही लगेगा, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोल्स हमें गिवन है 0.15, मोलर मास 98 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 98। 0.15 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ गया 14.7 ग्राम। अगर हमें क्वेश्चन में मोल मास कैलकुलेशन है तो हमें मोल्स गिवन होंगे तो हमने मास फाइंड करना है, मास गिवन होगा तो हमने मोल फाइंड करना है। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें मोल्स गिवन थे तो हमने इनका मास कैलकुलेट करना था। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें मास गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है और हमने इनका निकालने हैं मोल्स। अब मास गिवन है तो हम मोल कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला, ये मोल को फाइंड करने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दोनों टाइप के क्वेश्चन में मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। अब NaCl इसका हमने निकालना है, Na इसका मोलर मास होता है 23, Cl क्लोरीन का मोलर मास होता है एटॉमिक मास 35.5। अब हम इसका निकालें, पहला स्टेप मोलर मास NaCl का, तो ये होगा 23, एक ही सोडियम होता है, प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें ग्राम में मास गिवन है, हमने निकालने हैं मोल, तो हम कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास हमारे पास कितना है? 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने कितना निकाला है? 58.5। तो अब 15 को 58.5 से हमने डिवाइड करना है, ये हमारे पास आ जाता है 0.25। 0.25 हमने मोल निकाले हैं तो आंसर के साथ हम लिखेंगे मोल्स, 0.25 मोल्स। अब इसमें हमें मास गिवन था तो हमने मोल फाइंड किए, मोल इज इक्वल टू फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे हमें दिया है 250 mg मिलीग्राम ऑफ कार्बन। अब mg दिया है, मास हमारे पास हमेशा किस में होता है? मास होता है मास ग्राम्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे mg है, मतलब ये पावर हमें प्रीफिक्स में वैल्यू दी गई है, तो मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो हमने इसका निकाला। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। मोलर मास कार्बन, एक सिंगल ही कार्बन है तो कार्बन का ये 12 भी होगा, एक कार्बन है इसका जो मोलर मास होगा वो 12 भी होगा, 12 AMU। अब हमने इसमें निकालने हैं मोल्स। मोल के लिए मोल हमने फाइंड करने हैं, मोलर मास हमें कार्बन का 12 है, 250 mg। अब ये 250 mg है, लेकिन हमने मास को निकालना है ग्राम्स के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे? 250 या तो ये हम इसको मल्टीप्लाई बाय मिली की पावर कितनी होती है? 10 की पावर -3, फिर मिली की और साथ हम लिखेंगे कि ये मास इन ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, हम इसको करेंगे 12 के साथ। अब 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब क्या है? कि ये 250 10 रेज़ टू पावर -3 का मतलब ये है कि 250 जो है ये डिवाइड हो रहा है 1000 के साथ,
250 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम 250 को 1000 से डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आता है 0.25 और डिवाइडेड बाय ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भी आता है डिवाइडेड बाय 12, 0.25 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास आ जाता है 0.21। हमने मोल निकाले हैं तो हम साथ लिख देंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अगर तो हमें सिंपल दिया हुआ है मैस ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है तो हम उसको मैस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह का कोई प्रीफिक्स या कोई इस तरह की वैल्यू दिया है, आपके मिलीग्राम दिया हुआ है, अगर इसकी जगह किलोग्राम में दिया है तो हम किलो में क्या करेंगे, किलो की प्रीफिक्स की वैल्यू 10⁻³ लगाएंगे या मल्टीप्लाई 1000 करेंगे और ग्राम के अंदर हम इसको कर सकते हैं।